बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्टडी प्लेयर ऑनलाइन के शानदार से प्लेटफॉर्म पर, जहां पर अपन सॉलिड स्टेट के एमसीक्यूज करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, आज अपना सॉलिड स्टेट कंप्लीट हो चुका है ना। और ये अपनी लास्ट क्लास है सॉलिड स्टेट से संबंधित एमसीक्यूज की। इससे पहले अपन 2 क्लास कर चुके हैं। उस दोनों क्लासेस के अंदर जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन थे वो सारे मैंने ऐड कर दिए। आज भी कुछ बेहतरीन सवाल ऐड किए जो आपके प्रयोगशाला सहायक में आने हेतु इंपॉर्टेंट जो बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपसे पूछता है, सरल घनीय इकाई कोष्टिका में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? ऑप्शंस ए, बी, सी, डी। ऑप्शन ए में 1, बी में 2, 3 में 4 और 4 में 4। बताओ जरा कितनी होगी? सरल घनीय का मतलब है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। और सिंपल क्यूबिक के अंदर जो एटम्स होते हैं वह कहां पर प्रेजेंट होते हैं बच्चों? केवल कॉर्नर पर। और एक कॉर्नर का योगदान कितना होता है? 1/8। 8 कॉर्नर के लिए कितना योगदान होगा? 1। यानी कि पूरा परमाणु कितना आया? 1 यूनिट सेल के अंदर 1 परमाणु आया। कहने को तो 8 परमाणु होते हैं कोने पर, लेकिन एक कोने वाले का योगदान कितना होता है? 1/8। तो 8 के कारण कितना योगदान हुआ? पूरा 1। समझ गए बात को? तो सरल घनीय इकाई कोष्टिका में कुल परमाणुओं की जो संख्या होती है वो होती है बच्चों 1। बताओ जरा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है? आगे चलते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। सवाल नंबर 2 आपसे पूछता है, काय केंद्रिक घनीय संरचना में संकुलन दक्षता कितनी होगी? बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर बीसीसी के अंदर पैकिंग फ्रैक्शन कितनी होगी? बताओ बच्चों, पैकिंग फ्रैक्शन किस प्रकार से निकालते हैं? घेरा गया आयतन, परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन अपॉन घन का आयतन, या मैं कहूं इकाई कोष्टिका का आयतन। काय केंद्रिक में टोटल कितने परमाणु होते हैं? 2 होते हैं। एक के कारण कितना आयतन घेरा जाता है? 4/3 इंटू πr3 अपॉन घन का जो आयतन हो गया वो a³ हो गया। यही बात है। यहां से a और r का अगर संबंध देखें तो √3a = 4r इसका संबंध निकल के आता है। मैंने आपको क्लास के अंदर करवा रखा है, ठीक है। मान पुटअप करो, a = रखो 4r/√3 का क्यूब। यही करोगे? अरे यही करोगे। यहां पे a का मान रख लो बच्चों। a का मान जब आप रखोगे यहां पर तो इसकी वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी? 68%। कितनी वैल्यू आएगी? 68%। मैं कहूंगा हर बार निकालना आवश्यक नहीं है, आप डायरेक्ट याद रखो। तीनों की याद रखनी है। एक तो एससी की कितनी 52%, बीसीसी की 68% और एफसीसी की कितनी 74%। ये तीनों आप ध्यान में रखना। इन्हीं में से डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। निकालना कैसे है वो आपसे कोई नहीं पूछेगा। सवाल नंबर 3 क्या कहता है आपको बच्चों? फलक केंद्रिक इकाई कोष्टिका के लिए समनव्य संख्या कितनी होगी? एफसीसी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है आपसे। एफसीसी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ जरा। 8, 6, 10 या 12? जल्दी से बताओ, जिन बच्चों को आता है वो आंसर कमेंट करो। 8, 6, 10 या 12? कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है बच्चों? तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सबसे नजदीकी अधिकतम परमाणुओं की संख्या। अधिकतम परमाणुओं की संख्या। आपको 3 चीजें किसी भी यूनिट सेल के लिए डायरेक्ट पता होनी चाहिए। पहली चीज, उसके अंदर टोटल परमाणु कितने हैं। दूसरी चीज, उसकी पैकिंग फ्रैक्शन कितनी है। तीसरी चीज, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ये 3 चीजें आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए। यहां से आपके टोटल 9 सवाल बनते हैं। और आप देख लेना, आपका 2022 वाला जो एग्जाम होगा थोड़े दिनों बाद जून के अंदर, उसके अंदर इन 9 में से एक सवाल पूछा जाएगा। या तो डायरेक्ट किसी यूनिट सेल के लिए क्या पूछा जाएगा? टोटल एटम्स, या पैकिंग फ्रैक्शन, या कोऑर्डिनेशन नंबर। 2 प्रकार के दोस्त पूछे जाते हैं। कौन से? शॉर्टकी और फ्रेंकल। 2-2, 4-4 एग्जाम्पल है उसके। और उसी के साथ क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर विभेदन। इसके अलावा एक सवाल नहीं बनेगा आपका लैब सेशन के लिए, यही से पूछा जाएगा। ज्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फलक केंद्रित इकाई कोष्टिका के लिए समन्वय संख्या कितनी होती है बच्चों? मैंने आपको क्लास के अंदर डायरेक्ट याद करने के लिए कह रखा है कि कितनी होगी? 12 इसकी समन्वय संख्या होगी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 4 क्या कहता है? सरल घनीय एकक कोष्टिका में टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या होगी। सरल घनीय एकक कोष्टिका में टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो वॉइड 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, मैंने आपको बता रखा है। बताओ जरा, जिन बच्चों को आता है वो कमेंट करो। 1, 2, 3, 4 कौन सा? A, B, C, D में से कौन सा ऑप्शन आएगा?
तो मैंने आपको बता रखा है बच्चों, वॉइड दो प्रकार के होते हैं, एक तो टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल पहचान आपको नहीं देखना, कहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है, कहां पे ऑक्टाहेड्रल बनता है, कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। डायरेक्ट याद रखो इनकी संख्या कैसे निकाली जाती है। यदि नंबर ऑफ एटम किसी यूनिट सेल के अंदर n है, क्या नंबर ऑफ एटम किसी यूनिट सेल के अंदर यदि n है, तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे वो होंगे 2n और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे वो होंगे n। आपको सरल घनीय के लिए पूछा है, यानी कि सिंपल क्यूबिक के लिए, एससीसी के लिए पूछा है। एससीसी के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स होती है 1, क्योंकि 1/8 कॉर्नर पे इंटू 8 आती है 1। ठीक है, जितने नंबर ऑफ एटम होंगे टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या उससे दुगनी होगी। 1 है तो इससे दुगना कितना हो गया 2, यानी कि सरल एससीसी के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे 2 होंगे बच्चों। कितने होंगे 2 होंगे। आसानी से कर सकते हो, डायरेक्ट याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। 5 नंबर सवाल हमें पूछता है, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी होगी। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में क्या पूछा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या आपको पूछी है। एफसीसी के अंदर बताओ जरा। तो एफसीसी के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम निकालो। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने आएंगे बच्चों एफसीसी के अंदर, 6 फलकों पे 1 का योगदान 1/2 प्लस 8 कोनों पे 1 कोने का योगदान 1/8, तो टोटल कितने आ गए 3 यहां से 1 यहां से, टोटल आ गए 4 नंबर ऑफ एटम टोटल है। तो इस वजह से अपन क्या कह सकते हैं बच्चों, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितने होंगे 4 ही होंगे, यानी कि इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत वाली बात है, बिल्कुल आसान है, आसान भाषा में कर सकते हो। नेक्स्ट है सवाल नंबर 6, क्या पूछता है हमसे, बीसीसी की पैकिंग फ्रैक्शन या संकुलन दक्षता क्या होगी बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर की। तो हमें पता है पीएफ कैसे निकालते हैं, परमाणु द्वारा कुल घेरा गया आयतन अपॉन इकाई कोष्टिका का आयतन। बीसीसी के अंदर टोटल 2 परमाणु होते हैं, इंटू 4/3 पाई आर क्यूब करना, इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। तो बीसीसी के लिए जो पैकिंग फ्रैक्शन आती है वो मैंने आपको बोल रखा है, डायरेक्ट याद रखना। कितनी आएगी बच्चों 68%। ठीक है, अगर किसी बच्चे को ऐसा है कि हमें निकाल कर बताओ तो आप कमेंट कर देना। नेक्स्ट जो अपनी एमसीक्यूज की क्लास आएगी उसके अंदर मैं ऐसे क्वेश्चन ऐड कर दूंगा और आपको निकाल के समझा दूंगा। हालांकि ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, निकालना कैसे है कोई महत्वपूर्ण नहीं है, आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए कि पैकिंग फ्रैक्शन कौन से की कितनी होगी। नेक्स्ट देखो सवाल नंबर 7 हमसे क्या कहता है, NaCl में निम्न प्रकार का दोष पाया जाता है, शॉर्टकी, फ्रैंकल, दोनों या नन। तो मैंने आपको बताया था बच्चों दोष है ना वो 2 प्रकार के अपन पढ़ते हैं, एक तो शॉर्टकी और दूसरा दोष अपन जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं फ्रैंकल। कौन सा, फ्रैंकल। शॉर्टकी के अंदर मैंने आपको बताया था जो क्षारीय धातुओं के जो हैलाइड्स होते हैं, क्षार धातु के हैलाइड्स, वो सारे क्या करते हैं शॉर्टकी दोष से प्रदर्शित करते हैं। जैसे क्षार धातु में कौन कौन सी आती है, रुबिडियम, सीजियम, ये हैलाइड्स कौन से होते हैं, ये इनसे मिलकर देखो Na सोडियम और क्लोरीन क्षार धातु का है कि नहीं, तो ये कौन सा शो करेगा आपका शॉर्टकी दोष शो करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर आएगा। किसी प्रकार की कोई समस्या बच्चों नहीं है, बिल्कुल सिंपल आसान सवाल है, बस आपको चैप्टर थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए, थोड़ा सा आपका समझा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट देखो सवाल नंबर 7 हमसे क्या कहता है, 8 एजीबीआर में निम्न प्रकार का दोष पाया जाता है। एजीबीआर के अंदर किस प्रकार का दोष पाया जाता है बच्चों, शॉर्टकी, फ्रैंकल, दोनों या नन ऑफ दिस। जल्दी से आंसर कमेंट करो। ये सवाल आपका 2016 में आया है या 2018 में, कौन से ईयर में प्रयोगशाला साहित्य के अंदर ही पूछा गया था ये सवाल। तो एजीबीआर मैंने आपको बोला था मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि एजीबीआर के अंदर शॉर्टकी तथा फ्रैंकल दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं, इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल बनता है और यही पूछा गया था आपका शायद 2018 वाले प्रयोगशाला साहित्य के अंदर पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर उत्तर कौन सा आ जाएगा, सी, दोनों प्रकार के दोष इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछता है एफसीसी की संकुलन दक्षता क्या होती है। एफसीसी की
संकुलन दक्षता क्या होगी, पैकिंग फ्रैक्शन पूछी हमें, तो वही पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला अपने को पता है क्या होता है बच्चों। जिनको पता है आंसर कमेंट करो, ए बी सी डी में से कौन सा होगा एफसीसी की, 62%, 68%, 72% या 74%। पैकिंग फ्रैक्शन हमें पता है परमाणुओं का द्वारा घेरा गया आयतन, टोटल परमाणुओं द्वारा अपॉन इकाई कोष्टिका का वॉल्यूम। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन में यही देखते हैं कि कितना भरा हुआ है, खाली स्पेस कितना बच गया, है ना। तो एफसीसी के अंदर टोटल नंबर ऑफ परमाणु 4 होते हैं, इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। इसको आप जब सोल्व करोगे √2a = 4r, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो यहां से यहां निकल के आएगा 74%, सबसे ज्यादा। तो पैकिंग फ्रैक्शन एफसीसी की कितनी होती है बच्चों, 74%। आप डायरेक्ट याद रखना, मैंने आपको बोल रखा है 3 याद रखना, सिंपल क्यूबिक की 52%, बीसीसी की 68% और एफसीसी की बच्चों कितनी होती है 74%। क्या बोलते हैं आपका सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, उसका समन्वय संख्या 6, बीसीसी की 8 होती है, एफसीसी की 12 होती है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम अगर पूछे, सिंपल क्यूबिक के अंदर 1 होता है, बीसीसी के अंदर 2 होता है, एफसीसी के अंदर 4 होता है। डायरेक्ट ये 9 सवाल यहां से बनते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है, आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, 9 में से 1 सवाल निश्चित तौर पे आपके इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, डायरेक्ट ध्यान में रखना आप। ठीक है, निकालने को निकाल सकते हो, लेकिन वही टाइम वेस्ट करने वाली बात है, निकालने की आवश्यकता है नहीं। चलो जी, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 हमें क्या कहता है, एफसीसी में समन्वय संख्या होगी, तो अभी मैंने आपको बताया बच्चों कितनी, एससी के अंदर कितनी होती है, बताओ। एससी के अंदर कितनी, 6, बीसीसी के अंदर कितनी समन्वय संख्या, 8, एफसीसी के अंदर कितनी समन्वय संख्या, 12। मैंने अभी आपको बताया, ये याद कर लेना, क्यों, इंपॉर्टेंट है। वैसे समन्वय संख्या होती क्या है, नजदीकी अधिकतम परमाणुओं की संख्या, सबसे करीबी परमाणु कितने होंगे उसके, जो एक ही समान दूरी पर होंगे, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। तो एफसीसी के अंदर जो मैक्सिमम हो सकते हैं वो होते हैं 12। कितने, 12 होते हैं। डायरेक्ट ध्यान में रखना बच्चों, ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए आगे, चलो जी, सवाल नंबर 21। तांका किसका मिश्र धातु है, सीसा और जस्ता का, तांबा व सीसा का, टिन व सीसा का, सोडियम व सीसा का, बताओ जरा। तांका, तो इसका उत्तर आएगा सही बच्चों टिन व सीसा का, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। देखो ये बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जनरल साइंस के क्वेश्चन है ये, है ना, तो इनको आप डायरेक्ट याद रख लेना। ठीक है, डेली में आपको ऐसे क्वेश्चन से ऐड कराते जा रहा हूं। नेक्स्ट सवाल 22 नंबर, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है, बताओ जरा। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है, पारद, चांदी, स्वर्ण या तांबा। आपके पास 10 सेकंड का समय है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो जो क्विक सिल्वर होता है ना बच्चों, उसे कहते हैं पारद। क्या, पारद। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चले, सवाल नंबर 23। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, एक क्षार की, द्विक्षार की, त्रिक्षार की या चतुर्क्षार की। जल्दी से आंसर कमेंट करो, ए बी सी डी में से कौन सा आएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, बताओ जरा। तो हमें पता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल होता है बच्चों H2SO4। स्ट्रक्चर यदि आप देखो तो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH। यहां से एक तो ये हाइड्रोजन ब्रेकआउट हो सकता है, दूसरा ये हाइड्रोजन ब्रेकआउट हो सकता है। यानी कि अम्ल की क्षारकता कैसे देखी जा सकती है, अम्ल की क्षारकता कैसे देखी जाती है बच्चों, नंबर ऑफ H+ से। यहां से अपने को नंबर ऑफ H+ कितने मिल जाएंगे, एक तो यहां से मिल जाएगा, एक यहां से, टोटल नंबर ऑफ H+ मिल जाएंगे 2। यानी कि ये हो गया क्या अपना द्विक्षारकीय, क्या हो जाएगा, द्विक्षारकीय। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा अपना ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करें। बताओ बच्चों किसी प्रकार की कोई समस्या है। नेक्स्ट सवाल, अपशिष्ट जल उपचार में रिएक्टर शब्द का क्या अर्थ है। रिएक्टर शब्द का अर्थ बताना है, क्या होगा, आधान, निथार टैंक, परिमार्जक या वातन टैंक, ए बी सी या डी
किन बच्चों को आता है जल्दी से इस सवाल का आंसर कमेंट करो। आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। तो बच्चों जो उपशिष्ट जल उपचार होता है, अपशिष्ट जल उपचार, उसके अंदर जो रिएक्टर शब्द का मतलब होता है बच्चों आधान। ऑप्शन ए इसका सही आंसर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 25, अपमार्जक पृष्ठ को किस सिद्धांत पर साफ करते हैं? अपमार्जक, अपन जो कपड़े धोते हैं ना बच्चों, उनको कौन साफ करते हैं? अपमार्जक साफ करते हैं। तो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? सयांता पे, पृष्ठ तनाव पे, सी ऑप्शन प्रत्यास्थता पे, डी ऑप्शन पलवन पे। तो किस इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? सयांता पे, पृष्ठ तनाव पे, प्रत्यास्थता पे या पलवन पे? जल्दी आंसर कमेंट करो। जिन बच्चों को पता है वो आंसर कमेंट करो, अन्यथा आप मुंह फाड़ते रहो स्क्रीन की तरफ। तो इसका सही उत्तर आएगा बच्चों पृष्ठ तनाव, बी ऑप्शन। अरे बागड़ बिल्लो, ये तो बहुत सिंपल सवाल है। पृष्ठ तनाव के आधार पर अपमार्जक है वो किसी भी पृष्ठ को क्या करते हैं? साफ करते हैं। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 26 क्या कहता है? शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? ड्राई आइस, बताओ जरा। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया का है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, नाइट्रोजन का है या ऑक्सीजन का है? बताओ मेरे बागड़ भी लोग, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का? बताओ। बिल्कुल सिंपल है यार, बहुत बार पूछा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप क्या कहलाता है? शुष्क बर्फ। कार्बन डाइऑक्साइड का जो ठोस रूप होता है वही कहलाता है क्या बच्चों? शुष्क बर्फ। बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 27, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? दूध नहीं बनता, दूधिया हो जाता है। किसकी उपस्थिति में? तो बताओ बच्चों, क्या कार्बन डाइऑक्साइड है वो चमेली? क्या वो नाइट्रोजन है? क्या ऑक्सीजन की उपस्थिति में? क्या सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति में? तो जो चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया होता है, उसका कारण है, मैंने आपको एस ब्लॉक नहीं पी ब्लॉक के अंदर करवाया था, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में क्या होता है? दूधिया हो जाता है। ठीक है। सवाल नंबर 28 करते हैं। एलपीजी सिलेंडर की में दाब के अंतर्गत द्रव रूप में मुख्यतः गैसों के किस मिश्रण को भरा जाता है? बिल्कुल सिंपल सवाल। एलपीजी सिलेंडर में दाब के अंतर्गत द्रव रूप में मुख्यतः गैसों के किस मिश्रण को भरा जाता है? मीथेन, इथेन, इथेन, हेक्सेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन? ए, बी, सी या डी? जल्दी से आंसर कमेंट करो। ए, बी या सी या डी? तो इसका उत्तर आएगा बच्चों, जो एलपीजी के अंदर सिलेंडर में दाब के अंतर्गत में द्रव रूप में जो मुख्यतः गैसों का मिश्रण भरा जाता है वो भरा जाता है प्रोपेन और ब्यूटेन का। किसका? प्रोपेन और ब्यूटेन का। बहुत ही सिंपल सा सवाल, महत्वपूर्ण सवाल। आपको मैंने टोटल 18 सवाल करवा दिए। 18 के 18 सवाल अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। 5 स्टार मार्क कर लो बच्चों। ठीक है। बाकी के जो सवाल है वो करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहो, मस्ती करते रहो, जी भर के पढ़ाई करो, जी भर के मस्ती करो। जय हिंद, जय भारत।